मोबाइल था फोन है to act on its promises and to fulfill its promises. We are not here to do any politics. We are here to express our solidarity with the students and to push for rationalization of reservation. वहीद साहब ने भी कहा कि टाइम बाउंड मैनर में ये होना चाहिए। क्या आप ले रही है, क्योंकि पहले सब कमेटी बनी थी, उसके बाद उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं सामने। Well, they'll have to walk the talk. जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई, but we haven't seen any report being tabled by this committee, so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है, दे आर अंडर acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But this matter is already in sub judice. Do you mean कि आपको जुडिशरी पर फिर वो सारे केसेस फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें. Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students, to pull them out of this distress. तो PhD बनने के बाद आज फिर से एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक साथ में ही आप सब कुछ पा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. इट इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे वी आर ओवरकमिंग पार्टिजन लाइन्स. दिस इज नॉट अबाउट one-upmanship. This is not about somebody upstaging the other leader. We are here to express our solidarity. It shouldn't be seen through the... On one hand, you are saying that we are one for minor issue. ये तो माइनर इशू हम कहेंगे. माइनर नहीं है. बड़े बड़े इश्यूज जैसे 370 आर्टिकल ये स्टेटहुड है, तो उसके लिए आप एक नहीं हो सकते, इसके लिए हो सकते हैं. देखिए, जैसा मैंने कहा, जिस इशू में लगेगा हमें, वी हैव टू कम टुगेदर. वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स. प्लीज डोंट सी थ्रू द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स. वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर रुहुल्लाह साहब यहाँ आते कि नहीं. हम यहाँ फिर भी आते. आपने कल देखा ट्विटर पे कैसे स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम भी आए, PDP भी इसमें शामिल हो, वो वहीद हो या मैं हूँ. सो वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी. वी डोंट वांट टू डू पेटी पॉलिटिक्स ओवर सच अ ग्रेव इशू. आपने कहा ये छोटा मसला है, छोटा मसला नहीं है सर. अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का फ्यूचर सिक्योर करना इज नॉट अ स्मॉल इशू. इट्स अ बिग इशू एंड इट शुडंट बी पुश्ड टू द बैक बर्नर. इट शुडंट बी रेलेगेटेड टू द बैक बर्नर. थैंक यू साहब. आप हमेशा वोकल रहे हैं इस मामले को लेके, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर असेंबली में भी. थोड़ा बहुत बताइए, जो आज का प्रोटेस्ट हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं आप? आज की प्रोटेस्ट को पहली बार कश्मीर के नौजवान, वी आर अ यंग स्टेट, एक तरफ से ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, UAPA में. फॉर द फर्स्ट टाइम द यूथ ऑफ कश्मीर इज सीकिंग समथिंग व्हिच इज देयर लेजिटिमेट राइट. हमारे नौजवान 20-30 साल लगाते पढ़ने में, उसके बाद उन्हें बोला जाता है आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. हमारे स्किल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, अपने ही बच्चे नौकरी नहीं कर सकते. तो आई थिंक दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी लिव. दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी अर्न and also turning people from haves to have nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा. तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सहे है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे. अब अगर जो बच्चा कुछ हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर. हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस विद अ ह्यूज मैंडेट, वी एक्सपेक्ट हिम टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर व्हिच इज इन हिज एम्बिट, व्हिच इज इन हिज हैंड्स. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो
इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पर वो डिलीवर करेंगे और कश्मीर के नौजवान को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए। शुक्रिया।